अब हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में बहुत सिंपल है, ये वाला सिंपल, इसमें आपको न्यूमेरिकल में जो भी आपके पास फॉर्मूला है उसमें पुट करना है, बस सिंपल सा है ये, ठीक है। तो पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे लो लेवल से हाई लेवल तक, ठीक है। अभी शुरू में हम इजी करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अपना लेवल बढ़ाएंगे, राइट। सारे टाइप के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम इसमें कवर करेंगे, और जो नहीं हो पाएंगे उसे मैं क्या करूँगी, प्रैक्टिस पेपर में आपके लिए डाल दूंगी, ठीक है। जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वैसे तो, आपको बुक में ही मिल जाएंगे, कितने तो एनसीईआरटी में ही आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कहीं भी मिल सकते हैं। तो बस आपको ये चीज़ें जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये आ गई ना, बस फिर आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। तो चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। So question है, silver forms CCP lattice and X-ray studies of its crystals show that the edge length of its unit cell is 408.6 picometer. So यहाँ पे जैसे 408.6 पिकोमीटर बोल दिया है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि पिकोमीटर को हमें किस तरह से कन्वर्ट करना है, जस्ट अभी सिखाया है, ठीक है। कैलकुलेटेड डेंसिटी ऑफ सिल्वर एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है, सिल्वर का है ये एटॉमिक मास। अगर नहीं दिया हुआ होता है तभी भी आपको सिल्वर का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, 108, 108 बहुत कॉमन नंबर है, 108 तो आपको आना चाहिए इसका, है ना। सो 108 जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है, मास सॉरी, सिल्वर का, ठीक है। सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है, 108 होता है, या ये समझ में आ गया। अब आराम से इसको क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले हमेशा आपको क्या लिखना है, गिवन चीज़ें लिखनी है, ताकि आप जो है बार बार क्वेश्चन से उसे ना देखें, है ना। पहले गिवन चीज़ें हम लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे डायरेक्टली। आंसर है, आंसर में आप लिखेंगे गिवन करके। गिवन क्या क्या है, आपको एक चीज़ गिवन है, वो है आपके पास एज लेंथ, जिसका सिंबल होता है ए इज इक्वल्स टू 408.6 पिकोमीटर है ना। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू सेंटीमीटर्स, बिकॉज यूनिट क्या है डेंसिटी की यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उससे, तो हम वही करने वाले हैं, उसमें कन्वर्ट करेंगे इसे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4.08 इंटू 4.08 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अभी बताया था जस्ट पिकोमीटर में क्या करना है आपको, ठीक है। 4.08 इंटू 10⁻⁻8 करना है, ये पॉइंट को यहाँ ले आना है 2 प्लेस इधर, उसके बाद 10⁻⁻8 कर देना है। आपका बिल्कुल जो होगा बिल्कुल सही होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। ए है हमारे पास, देन हमें गिवन है एम भी तो गिवन है, एम 108 लिख लेते हैं डायरेक्टली, क्यों 108 राउंड ऑफ करके। एम आपके पास है, ए आपके पास है, सीसीपी बोला है, तो जेड की वैल्यू कितनी है बताइए। सीसीपी के लिए हमने क्या पढ़ा है कि जेड की वैल्यू कितनी होगी, जब भी सीसीपी आएगा उसे आपको एफसीसी लेटिस की तरह से फील करना है। सो जेड की वैल्यू कितनी होती है एफसीसी के लिए, बिल्कुल 4 एटम्स यूनिट सेल पर यूनिट सेल, है ना। सो 4 एटम्स होती है, यानी कि अगर आप देखेंगे सीसीपी का, तो वहाँ पर क्या होंगे, आपके पास एक यूनिट सेल में 4 एटम्स रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द अदर लेटेस, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब क्या करना है, आपको सिंपल फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूले में आपको पुट करना है। फॉर्मूला क्या है जल्दी बताइए। फॉर्मूला है आपके पास रो इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ओ या एन ए, जो भी आपको कंफर्टेबल है, आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, एक में वैल्यू पुट कीजिए, दूसरे में सॉल्व कीजिए, स्टेप्स कम करने की कोशिश कीजिए, तभी आपके जो होंगे टाइम बचेगा। 2-3 मिनट का क्वेश्चन है ये, ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है इसमें, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट करना है सारा का सारा काम, है ना। तो स्टेप बचाने की हमेशा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका टाइम। केमिस्ट्री में तो आपको टाइम मिल जाता है, बट फिर भी आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको हमेशा 1-8 घंटा पहले चलने की कोशिश करनी है ना, ताकि 15-20 मिनट जो है आपके पास एक बार पेपर को देखने के लिए आपके पास रह जाए। सो जल्दी करने की कोशिश करनी है। जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू आपके पास है 4, एम है 108 डायरेक्टली हमने लिख लिया है। देन ए क्यूब है आपके पास 4 अभी हमने कन्वर्ट किया हुआ है उसे 4.08 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, माय गॉड इतनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, ये नीचे चल रहा है, ठीक है, नीचे चल रहा है ये वाला, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि वो उसके ऊपर है, ये नीचे ही चल रहा है अभी। इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है एवोगैड्रो नंबर, राइट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर
सबसे पहले यहाँ पर आपको इसे सॉल्व करना है। 4.08 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपको आंसर निकालना है। देन यहाँ आपको 6.022 दिख रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, इसे आप हमेशा 6 ले लेना। क्या लेना? 6 ले लेना। ज़्यादा फर्क नहीं आता है, इस वाले को अगर आप चेंज करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बट यहाँ क्योंकि आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो फर्क काफ़ी आ जाएगा आपकी कैलकुलेशन में, समझ रहे ना? तो यहाँ पर आपको नहीं करना है इस चीज़ को, बट यहाँ आप कर सकते हैं। 6.022 जब भी आएगा उसको 6 ले लेना और उसके बाद सॉल्व करना। यहाँ देखिए 10⁻⁻8 × 3 है, तो ये 10 डायरेक्टली आप 24 लिख देंगे। इसे आप खोल के लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए आप कैसे हो जाएगा ये 4 × 108 अपॉन, यहाँ पे आपके पास 408। इसे आप खुद सॉल्व कीजिएगा, है ना? मैं सॉल्व करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा आज न्यूमेरिकल करने में, बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि सॉल्व करना तो आपको आता ही है। मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है? आता है ना? ठीक है, गुड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स और इसे अभी हम क्यूब करके छोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये है ना 10⁻⁻8 × 3 इसे बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 जिसे हम 6 मान रहे हैं। आप ऐसा लिखिएगा मत कि हमने 6 मान लिया है, आप उसे 6.022 ही लिखना, बट मानना 6 की तरह उसे, ठीक है? नहीं तो फिर टीचर आपको फिर हो सकता है कि वो आपको बोले कि आपने कुछ भी पुट कर लिया है, बट आपको जब आप करेंगे तो आप बिल्कुल 6 मान के करना और उसके बाद बिल्कुल सही आएगा आपका आंसर। आप खुद ही चेक कर लेना। 10⁻⁻24 है ना? ये क्या है? 23। डायरेक्टली हो सकता है ये कैंसिल आउट, बस एक 10⁻⁻1 बच जाएगा, जो कि ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, इसे हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली इंटू कर लेते हैं 10 से। इतनी बात समझ में आ रही है? ये कैंसिल आउट कर लीजिए फटाफट से, इससे 3 जार 2 जार, हाँ, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 से 1080 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। 360 से कैंसिल आउट हो गया। ये भी हमारे पास बचा क्या है? अब हमारे पास बचा है, अब हमारे पास 2 × 360, मल्टीप्लाई कीजिए इसे, ये आपके पास आ जाएगा 720 अपॉन 4.08 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 4.08 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, कुछ भी बचा है नीचे? नहीं बचा है, इसको सॉल्व करना। उसके बाद आपका आंसर क्या आएगा? लगभग जो आएगा आपका आंसर विल बी, मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा आपका लगभग, चेक, डायरेक्टली आंसर मत लिखिएगा, इसे जल्दी से आप सॉल्व कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका आंसर लिखिएगा 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट कभी मत भूलना, यूनिट कभी नहीं भूलनी है, ठीक है? 10.5 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब है ना? तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिट आपको हमेशा लिखनी है, जब भी आप रो को बता रहे हैं, डेंसिटी बता रहे हैं, तो यूनिट हमेशा लिखनी है। तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी टाइप में है, थोड़ा सा इसमें वेराइटी है ना? क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन है आपके पास, सोडियम हैज़ अ BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर जैसे ही बोल दिया है, यहाँ पे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए गिवन में दैट Z = कितना हो जाएगा? BCC स्ट्रक्चर बोला है 2, है ना? 2 हो जाएगा, यहाँ पर BCC स्ट्रक्चर है 2 हो जाएगा, विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 365.9 पिकोमीटर। फिर हमें बोला गया है विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 365.9 पिकोमीटर। यहाँ हमेशा आपको ध्यान रखना है दैट आपको यहाँ पे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोला गया है, ठीक है? तो इसे आपको ए नहीं समझना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यानी कि डी दिया हुआ है, D = 365.9 पिकोमीटर है, ठीक है? इतनी बात अगर आपने यहाँ पे नोटिस कर ली तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखिए मास गिवन है, मास आप जानते हैं सोडियम का कितना होता है, सोडियम का M कितना होता है, सोडियम का 23 होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको आना चाहिए, है ना? अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में, इसे हमें ए में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बता रखा है दैट अगर आपके पास BCC का स्ट्रक्चर है तो BCC में आपके पास वैल्यू क्या रहती है, जब हम बात करेंगे D और A का रिलेशन, है ना? तो D और A का आपके पास क्या रहता है वैल्यू, अगर आपको वो पता है तो आप D की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, है ना? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल लेंगे, उसके बाद आप तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना? तो इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए D = क्या होता है इन केस ऑफ BCC? D = होता है √3/2A, हाँ जी। अब क्या करना है आपको, A की वैल्यू निकालनी, तो बाकी सबको इधर ले जाइए और क्या कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, सिंपल, है ना? तो इसे सॉल्व करते हैं फटाफट से। A = क्या हो जाएगा, जब हम इसे यहाँ ले आए तो 2 इधर आ गया, 2D ऊपर, √3 नीचे, 2 की वैल्यू 2, √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7 होती है, 1.732 होती है वैसे तो,
है ना। तो अगर आपको मोटा मोटा सॉल्व करना है तो आप ज़्यादातर 1.7 लीजिए, बट आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो 1.73 तक तो आप ले ही लीजिए, ठीक है। 1.732 होती है वैसे इसकी वैल्यू। इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। शॉर्ट लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना है। 73 इज़ ओके। 365.9 डी की वैल्यू गिवन है ना, 365.9 पिकोमीटर में गिवन है ना। अभी ये पिकोमीटर में है, हम इसे बाद में क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसे पिकोमीटर में ही निकाल लेते हैं, ऑलराइट। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी लगभग 422.5 पिकोमीटर। सॉल्व कीजिए फटाफट, फटाफट सॉल्व कीजिए इसे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 365.9 को इंटू कीजिए 2 से लगभग, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नीचे आप डिवाइड करेंगे फिर 1.73 से, सो आपके पास लगभग 422.5 पिकोमीटर इतना तो आ ही जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। अब पिकोमीटर में आ गया, इसे सेंटीमीटर में कौन कन्वर्ट करेगा, हम करेंगे। सो इसे कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर में, यानी कि 4.22 बताया था मैंने आपको, 2 प्लेस के बाद आपको शिफ्ट करना है पॉइंट। 225 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब A इज इक्वल्स टू 4.225 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर हो गया आपके पास। अब आपके पास Z की वैल्यू है, Z की वैल्यू कितनी है, निकाल दी हमने। Z की वैल्यू 2 थी, Na पता है, बस हमें क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करना है। रो इज इक्वल्स टू Z इंटू एम, फॉर्मूला आना चाहिए, A³ इंटू Na या NO, आप जो भी लेना चाहते हैं, जिसमें भी कंफर्टेबल है उसे आप लीजिए, ठीक है। Z की वैल्यू गिवन है BCC 2, M है 23, A³ यानी कि जो अभी हमने निकाला 4.225 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 8 होल क्यूब इंटू क्या होगा आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23। इसे आपको क्या करना है, हमेशा 6 की तरह फील करना है, इतना मैंने बोला। जब ये 6 की तरह फील करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ऑलराइट। फिर आपको क्या करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है इसको। थोड़ा आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, बट राउंड ऑफ करने से थोड़ा आंसर में फ़र्क ज़्यादा आ जाता है ना। तो अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो फ़र्क ज़्यादा आएगा, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा इसे छोटा सा राउंड ऑफ कीजिए, है ना, छोटा सा राउंड ऑफ कीजिए ताकि आपका ज़्यादा आंसर में फ़र्क ना आए, ठीक है। तो इससे आप 4.225 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 बार। फिर ये आपके पास क्या है, 10⁻⁻8 3 है, यानी कि 24 हो जाएगा। ये 10⁻⁻24 हो जाएगा। यहाँ 10⁻23 है, कैंसिल आउट होगा, 10 ऊपर जाएगा, है ना। कैसे जा रहा है नीचे, 10 - 1 बच गया तो ऊपर जाकर के 10 + 1 होगा ना, तो वही तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो 230/3 इंटू 4.225 का होल क्यूब बचा हुआ है नीचे, उससे सॉल्व कीजिए आप, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा इसका आंसर वो मैं बता देती हूँ आपको। रो की वैल्यू यहाँ पे आएगी आपके पास 1.51 इतनी आ जाएगी। इससे अगर हो सकता है कि आपके पास इसकी वैल्यू जो होगी 0.5 तक सही आ जाए, उसके बाद अगर 1 प्लस गलत आती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना तो चलता ही है ना। तो पॉइंट में आपके पास एक आध प्लेस भी हो जाता है आगे पीछे, बट ज़्यादा हो जाता है तो फिर फ़र्क पड़ता है आंसर में, है ना। तो यहाँ पर 1.5 जो है इसका वैल्यू है, 1.5 जो इसकी है 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपके पास इसका लगभग आंसर आएगा। तो इसे आप इससे सॉल्व कीजिए, और इतने तक आंसर आ गया तो इसका मतलब आपका बिल्कुल सही है। हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज है ना। हर चीज़ में हर क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी होती है, उसकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। इस क्वेश्चन की भी है, ठीक है। बिल्कुल ये वैसे ही है, वैसे तो बिल्कुल सेम है कैटेगरी में, है ना। क्वेश्चन देखिए, गोल्ड एटॉमिक मास गिवन है, गोल्ड का गोल्ड एटॉमिक मास 197 U, एटॉमिक रेडियस गिवन है, फिर उसके बाद इसका 0.144 nm नैनोमीटर या नैनोमीटर में बोला गया है। तो आपको बस कान यहाँ पर खड़े कर लेने हैं जैसे ही आपके पास नैनोमीटर बोल दिया है, और क्या क्या बोला है उसे साथ में भी लिखते जाइए। गोल्ड का 197 होता है, मास गिवन है 197, फिर उसके बाद आपको गिवन है रेडियस 0.4144 nm। फिर आपके पास आपको बोला गया है कि फेस सेंटर्ड में है, सो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 यूनिट पर सेल, यूनिट सेल, है ना। 4 एटम पर यूनिट सेल होती है Z की वैल्यू फॉर FCC। डिटरमाइन द डेंसिटी, अब डेंसिटी सिंगल नहीं है। इससे पहले आप क्या कीजिएगा, जब भी R की वैल्यू आपको ऐसे बोल दी तो R को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। R को आप सॉल्व कीजिए, R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.144 है ना, है कि नहीं है, या 0.14 इंटू 10⁻⁻ नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 इन मीटर्स। फिर अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7, ठीक है।
अब बस इसे क्या करना है आपको, इसे थोड़ा सा नॉर्मल बनाने के लिए पॉइंट को 2 इधर शिफ्ट कर दीजिए आप, ताकि आपको सही लगे। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस है, आप जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे आप कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन अब गिवन चीज़ें तो हमने लिख ली है, बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए Z/M अपॉन, यहाँ पर अब आपके पास जो चीज़ें आएंगी वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या चीज़ें आएंगी और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए Z की वैल्यू हमें पता है, Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू हमारे पास है FCC के लिए 4, M की वैल्यू गिवन है हमें हमारे पास 197, फिर A क्यूब गिवन है हमें, ये तो R है, A क्यूब गिवन है हमें, नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फॉर FCC R की वैल्यू कितनी होती है, फॉर FCC लिख दीजिए ऐसे कहीं, फॉर FCC R इज इक्वल्स टू, यहाँ स्पेस नहीं है, मुझे कहीं और लिखना पड़ेगा। फॉर FCC आप गिवन के बाद लिखिएगा इस चीज़ को, फॉर FCC R इज इक्वल्स टू A/2√2, बिकॉज यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नहीं दिया है, तो हमें D और A के बीच में नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें रेडियस और आपके पास जो एज लेंथ है उसके बीच में रिलेशन देखना है। तो आपको हमेशा वो चीज़ याद रहनी चाहिए जो मैंने आपको टेबल बताई थी, A के लिए और D की वैल्यू क्या होती है FCC में, सॉरी D और R के लिए मैंने बताई थी आपको, D और R की वैल्यू क्या होती है FCC BCC सिंपल सब में बताई थी मैंने आपको, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो यहीं पर आपको ये चीज़ें काम आ रही हैं। मैंने बोला था आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी, तो यहीं पर R इज इक्वल्स टू A/2√2, है ना। बस सिंपल है। अब आपके पास सिंपल आप क्या कीजिए, R है आपके पास 2√2 इंटू R की वैल्यू कितनी है आपके पास, R की वैल्यू गिवन है हमें 1 अगर आपने इसे कन्वर्ट करना चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 0.141 वाली 0.144 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक। फिर आपके पास क्या होगा यहाँ पर, इज इक्वल्स टू, ये कितने के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये A के इक्वल होगा, तो A की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, है ना, A की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हम इससे बस अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब इसे पुट करते हैं फटाफट से। A की वैल्यू कितनी आई है, इतनी बड़ी आई है, √2, इसे नीचे लिख लेते हैं इसे पूरा, तब ये पूरा आ जाएगा इसमें, है ना। तो ये अब आपके पास Z की वैल्यू क्या गिवन है, Z की वैल्यू है 4 इंटू, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, 197, उसके बाद A क्यूब की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, A क्यूब इज़, ये देखिए 2√2 इंटू क्या है 0.144 इंटू 10⁻⁻⁷, हाँ जी, और होल क्यूब, उसके बाद 6.022 इंटू 10⁻23। इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 बार इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसे भी 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये तो सिंपल सा है ना। और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 होती है, इसे 1.4 लेके ही चलना आप। फिर आपको क्या करना है, सिंपल है, 7 3 से 21 हो रहा है और यहाँ 23 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 है और 23 है, नीचे पे कितने बच जाएंगे, जब आप 23 में से माइनस करेंगे 21 को तो 2 बच जाएंगे, प्लस के 2 ऊपर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, ठीक है, 10 - 2 हो जाएगा। ऑलराइट, फिर आपको सॉल्व करना है 6 को, हमेशा 6.022 को 6 की तरफ फील करना है, 0.144 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, सिंपली इसे सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए सिंपल कटिंग है, ये आराम से कट जाएगा, यहाँ पर भी जब होगा तो ये भी आराम से कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, आराम से कटेगा, है ना, इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल आंसर यही आना चाहिए आपका 19.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको बोल रखा है, मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता पाऊंगी, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ी वीडियो जाएगी है ना। कैलकुलेशन तो आपको आती ही करनी है ना, इतना आप कर सकते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया है, एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC है, Z इज इक्वल्स टू 2, डायरेक्टली लिख लीजिए, विथ सेल एज दिया हुआ है, डायरेक्टली एज दिया हुआ है 288, तो 2.88 इंटू 10⁻⁻, कितना 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे डायरेक्टली। डेंसिटी निकालनी है क्या, नहीं, डेंसिटी गिवन है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर, क्यों गिवन है ना, सेंटीमीटर क्यूब। फिर हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, तो हमें यहाँ पे गिवन है कि 208 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें क्या लेना है, यहाँ हमें मास गिवन है, यहाँ हमें मास दे दिया है, मास गिवन है 208 ग्राम में कितना आपके पास एटम रहेगा, कितना आपके पास
एटम रहेगा ये बोला गया है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या निकालना है, सिंपली आपको ये नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। पर आप निकालेंगे कैसे से, पहले आप क्या करेंगे 208 जो है आपके पास, हम पहले क्या करेंगे नॉर्मली यहाँ पे इसका निकालेंगे वैल्यू मोलर मास। मोलर मास क्योंकि हमें नहीं गिवन है ना कौन सा है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे इसका। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मोलर मास ही निकालना पड़ेगा उस एलिमेंट का, तब तो हम निकाल पाएंगे कि 208 ग्राम में कितना। बहुत ईजी है ये वाला, चलो कर देते हैं इसे फटाफट। फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले डेंसिटी का, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए या एन नॉट, जो भी आपको लेना है। डेंसिटी गिवन है 7.2 ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब। Z है हमारे पास कितना 2 BCC, M निकालना है एज इट इज़ लिख दीजिए। 288 को हम 2.88 इंटू 10⁻⁻20 सॉरी माइनस, आप लिख सकते हैं इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट आप ऐसे ही लिख लीजिए -8 इंटू 3 होल क्यूब। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23। M इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर ले आएंगे, तो M की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इससे, है ना। M की वैल्यू कितनी आएगी, इसे सॉल्व करना 5.18 पक्का आएगी, इतनी आएगी आपकी M की वैल्यू। सॉल्व कीजिए इसे फटाफट, बिना सॉल्व किए मत बढ़िएगा आगे। M की वैल्यू हमारे पास आ गई 51.8 ग्राम मोल इनवर्स। अब हम मोल कंसेप्ट जानते हैं, बहुत ईजी है मोल कंसेप्ट, कि मोलर मास, जो भी मोलर मास होगा, मोलर मास जितना भी रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 51.8 है ग्राम, तो मोलर मास में आपके पास 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स रहते हैं, ये हम जानते हैं। तो अगर हमारे पास मास होगा 208, जो कि क्वेश्चन में गिवन है मास 208 में ग्राम में कितना, तो सिंपल है x क्रॉस मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 208 अपॉन 51.8 करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा लगभग 24.17। क्रॉस चेक कीजिएगा सॉल्व करने के बाद, 23 एटम्स, इतना ही आंसर आएगा इसका। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी। तो बस आपको क्या करना है, मोलर मास निकालना है। हम जानते हैं मोल कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास जो भी मोलर मास है, मोलर मास में आपके पास कितने एटम रहते हैं, एवोगैड्रो नंबर रहता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपके पास पूछा गया है 208 ग्राम के लिए, तो उसमें कितना यूनिटरी मेथड लगाएंगे और फिर उसकी वैल्यू निकाल देंगे, और हमारे पास आंसर आ गया 24.17 इंटू 10⁻23 एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का है वो भी, थोड़ा सा इसमें है चेंज। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेस फॉर, यहाँ पे FCC के लिए है तो Z की वैल्यू 4 विद सेल एज भी गिवन है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में गिवन है। गुड। फिर यहाँ पे बोला है इन ए सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी गिवन है हमें यहाँ पे 8.92 ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। कुछ मुश्किल है इसमें, मास ही तो निकालना है, एच भी गिवन है, जेड भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, बस आपको क्या करना है, मास निकालना है। इसे खुद कीजिए फटाफट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके पास है डेंसिटी ऑफ Li एटम इज 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे डेंसिटी गिवन है हमें, इसकी डेंसिटी है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एच लेंथ गिवन है 3.5 इंटू 10⁻, एंगस्ट्रॉम है ये, एंगस्ट्रॉम में हो जाता है 10⁻10, मीटर्स में होगा ये। इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते टाइम। फाइंड आउट द नंबर ऑफ Li एटम्स इन ए यूनिट सेल। तो हमें Z निकालना है, बेसिकली Z निकालना है कि Li के एटम कितने होंगे यूनिट सेल में। यूनिट सेल में बोला है ना, यूनिट सेल में बोला है तो Z निकालना है आपको। बहुत ईजी है क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ गिवन है, एवोगैड्रो नंबर गिवन है, मोलर मास गिवन है, Z की वैल्यू फॉर्मूला लगा लिए Z इंटू एम रो। बस फॉर्मूला लगाना है आपको, Z को इधर ले लेना है, बाकी सब चीज़ें जो हैं इधर उधर आपको कर लेनी है और आपके पास बिल्कुल आंसर आ जाएगा। रो इंटू ए क्यूब इंटू NA अपॉन M, ये हो जाएगा, है ना। Z को जब इधर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, और फिर आपके पास इसका आंसर आएगा लगभग 1.97 विच इज़ नियरली 1.97 है विच इज़ नियरली 2। तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि BCC है ये, BCC है ये, है ना। सिंपल समझ में आ गया ना, BCC में 2 ही होते हैं पर यूनिट सेल, तो BCC है ये। अगर ऐसा क्वेश्चन आगे पूछ लिया कि आपकी यूनिट सेल कौन सी है, तो आप ये भी बता सकते हैं। तो 2 चीज़ें पूछ सकते हैं Z से, BCC, एक तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, दूसरा
कौन सा ये यूनिट सेल है, बीसीसी है, एफसीसी है, सिंपल है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो दोनों के लिए अलर्ट रहना है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न का, ये भी कोई मुश्किल नहीं है इसमें भी। डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल इज 8.95 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। इफ द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज 127.8 पिकोमीटर, यहाँ रेडियस गिवन है, तो रेडियस को आप कन्वर्ट करेंगे ए में। सिंपल क्यूबिक है या बॉडी सेंटर्ड है या फेस सेंटर्ड है, ये पूछा गया है ना इसमें, कि इज द कॉपर यूनिट सेल अ सिंपल क्यूबिक, ए बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे भी करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक एक करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें गिवन है, बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन है। देखिए डेंसिटी भी दे दी है, हमें डेंसिटी भी दी है, सब कुछ दिया हुआ है, बस हमें क्या करना है यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एक एक करके कि ये सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, जेड की अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पे, हमें ऐसा मान के चलना पड़ेगा, जेड की वैल्यू को अलग अलग मान के चलना पड़ेगा। जैसे ही हमारे पास आंसर जेड की सही वैल्यू लेते ही, क्योंकि 3 ही है ना हमारे पास, जेड की वैल्यू 1 होगी, या तो आपके पास क्या होगी 2 होगी, या तो आपके पास क्या होगी बिल्कुल इंटू 4 होगा, है ना। तो अगर आपके पास डेंसिटी की वैल्यू बिल्कुल सही आ जाती है, जो भी आपके पास डेंसिटी है ना 8.95 ये आ गई, तो आप समझ लीजिएगा वही आपकी सही जेड की वैल्यू है। ये है इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी है। चलो करते हैं इसे फटाफट से। सबसे पहले गिवन चीज़ें आपने लिख ली हैं, तो उसे हम जस्ट लिख लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। ये है जो आपके पास, हमें पता नहीं है कि ये एफसीसी है, बीसीसी है, क्या है, तो हम जेड की वैल्यू को 1 एज्यूम करेंगे। हम ले रहे हैं लेट z इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा उससे कि z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल्स टू 1। ओके, फिर z इज इक्वल्स टू 1 है, इसका क्या मतलब हुआ, z इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें, क्योंकि अब यहाँ पे a की वैल्यू हमें उसी के हिसाब से निकालनी होगी, है ना, a की वैल्यू उसी के हिसाब से निकालनी होगी। तो यहाँ पर a, और आप जानते हैं a की वैल्यू अगर हमें नहीं दी हुई है, यानी कि r की वैल्यू गिवन है हमें, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं r होता है, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, a और, अगर आपको गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन था रेडियस गिवन है, तो a और r का रिलेशन क्या होता है, सेम ही होते हैं, a इज इक्वल्स टू r होता है इन केस ऑफ z इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो a जो होता है आपके पास r के ही इक्वल होता है, 2r के इन द सेंस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ r होता है आपके पास जो a होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 2 इंटू r 127 है 0.8 पिकोमीटर, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 255.6 पिकोमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो की वैल्यू लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट इज इक्वल्स टू, सबकी वैल्यू रखेंगे, z इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, मोलर मास 63.54 क्वेश्चन में गिवन है, फिर ए क्यूब लगाएंगे 2.5 मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, 2.556 इंटू 10⁻⁻8 होल क्यूब 6.022 इंटू 10⁻23। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर गलत आएगा, 6.34 आएगा। तो ये वाला यानी कि सिंपल क्यूबिक नहीं है। फिर हम चालाकी करेंगे, बिकॉज मुझे तो पता है इसका आंसर, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बीसीसी के लिए भी निकालूंगी, बीसीसी के लिए नहीं निकालूंगी मैं, इसके लिए डायरेक्टली मैं क्या करूँगी, बीसीसी के लिए भी क्या होगा, सिंपल आपको यहाँ पे ए और आर का रिलेशन पता होना चाहिए, ए इज इक्वल्स टू 4r अपॉन √3, इससे आप निकालेंगे 4 इंटू आर की वैल्यू पता है 127.8 अपॉन 1.732, इसे आप सॉल्व करना, आंसर आएगा, है ना। तो z की वैल्यू 2 लेके पुट करना, तभी भी आंसर नहीं आएगा आपका, रो जो होगा ना डेंसिटी, वो तभी भी 8 पॉइंट आपको निकालनी 95 ना, तो ये नहीं आएगी तभी भी। तो हम डायरेक्टली चलते हैं जिससे आंसर आने वाला है, यानी कि एफसीसी पे चलते हैं, है ना। तो एफसीसी को ही ले लेते हैं यहाँ पे, एफसीसी के लिए डायरेक्टली आंसर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन, क्योंकि अब जब दोनों में ही आंसर नहीं आएगा तो आपके पास वो ही है ना कि सिंपल अब एफसीसी में ही होगा आंसर, तो यही है आंसर अब आपके पास। सो ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, रिलेशन लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एफसीसी ए इज इक्वल्स टू 2√2r, वेर 2 इंटू 1.5414 इंटू, ये हमने √2 की वैल्यू लिखी है, 1.4 इज इनफ आई थिंक, √2, और r की वैल्यू कितनी गिवन है 127.8 पिकोमीटर। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, 361.4 आएगा आंसर पिकोमीटर, सॉल्व कीजिए ऐसे फटाफट, इतना ही आएगा। z इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 हो जाएगा, बस z इज इक्वल्स टू 4, फॉर z इज इक्वल्स टू 4 है तो रो की वैल्यू डायरेक्टली लगाएंगे, z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 63.54 अपॉन ए क्यूब है, हमने डायरेक्टली कन्वर्ट किया है 3.61
इंटू 10⁻³ 3.61 इंटू 10⁻⁻8 है ना, इतनी आई थी। और फिर हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर लिख लेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर डेफिनेटली 8.94 समथिंग आएगा, 954 जो भी आपका आता है, एग्जैक्ट आता है तो और भी अच्छा है। तो ये जो होगा हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस कॉपर इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, कॉपर इज FCC। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से करना है, समझ में आ गया। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन है, इतनी वैरायटी है। अगर आपको चाहिए और भी चाहिए आपको क्वेश्चन, तो हम और एक और क्लास ले लेंगे, उसमें हम कर लेंगे सॉल्व, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद द अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बाद जो है बहुत प्यारा टॉपिक आने वाला है। ओके, तो वो देखेंगे हम इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.